kids, welcome to हिंदी क्लास। किड्स, आज मैं आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में डिफरेंस बताएंगी। यस, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर है ये आज हम सीखेंगे। किड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी या छोटी ई की मात्रा की पहचान क्या है, और कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी और बड़ी ई की मात्रा की पहचान क्या है। सो किड्स, आज हम इस अंतर को समझने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स करेंगे जो कि इस मात्रा के लिए जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो किड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? मात्रा राइटिंग स्टेप। मतलब हम मात्रा को लिखते कैसे हैं, ये सबसे पहले आपको जानना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ मिस ने 2 हैंड्स बनाए हैं, 2 हैंड्स ड्रॉ करे हैं। वी ऑल हैव 2 हैंड्स ना। दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड। राइट हैंड को हम दायां हाथ कहते हैं एंड लेफ्ट हैंड को हम बायां हाथ भी कहते हैं। सो किड्स, आपको हमेशा ये याद रखना है, जो छोटी ई की मात्रा होती है वो लेफ्ट हैंड की फ्रेंड होती है और जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो हमारे राइट हैंड की दोस्त होती है। मतलब अगर मिस किसी व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा लगाती है तो वो किस हैंड में आएगी? किस हैंड की फ्रेंड होती है छोटी ई की मात्रा? लेफ्ट हैंड की। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ मिस एक व्यंजन लिखती है, लाइक मिस ने यहाँ क व्यंजन लिखा। ओके किड्स, अब इस पे हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है तो किस हैंड में आएगी? वो लेफ्ट हैंड की तरफ कर्व करेगी। तो आपको यहाँ से स्टार्ट होना है और इसको कर्व ऐसे देना है। ये व्यंजन के लेफ्ट हैंड की फ्रेंड होती है। एंड इसी तरीके से अगर मिस को बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो किस हैंड में आएगी? राइट हैंड की तरफ वो कर्व करेगी, लाइक दिस। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, राइटिंग स्टेप, जिसमें हम ये पहचानते हैं कि छोटी ई की मात्रा किस तरफ टर्न करती है एंड बड़ी ई की मात्रा किस हैंड की तरफ टर्न करती है। ओके किड्स, नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है साउंड। साउंड का स्टेप आता है, मीन्स जो मात्रा की साउंड होती है वो भी दोनों की चेंज होती है। लाइक जब हम छोटी ई की मात्रा को बोलते हैं तो हमारे व्यंजन की साउंड भी उसी के नाम की तरह छोटी हो जाती है। जैसे इसका नाम छोटी ई की मात्रा है तो जब हम इसे बोलते हैं, जिस व्यंजन के साथ ही होती है उस व्यंजन का भी जो साउंड है वो छोटा हो जाता है। जैसे क, इ, की। आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी से इसको बोला है। वहीं जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं और जब हम उसे बोलते हैं तो इसकी मात्रा हम देर तक बोलते हैं और जो जिस व्यंजन के साथ ही होती है उसका साउंड भी लंबा आता है, बड़ा आता है। जैसे क, ई, की। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं किड्स। जैसे मिस यहाँ पे एक व्यंजन और लिखेगी, र। अब मिस ने इस पे छोटी ई की मात्रा लगाई। छोटी ई की मात्रा है तो लेफ्ट हैंड टर्न करेगी क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की फ्रेंड होती है। तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? र, ई, री। आपने देखा जो र का भी साउंड है वो जल्दी आया, छोटा हो गया। और इसी तरीके से जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो व्यंजन का जो स्वर है, साउंड है, वो भी देर तक आता है। जैसे र,
ई, री। साउंड को पहचानने का एक और तरीका है किड्स, आप अपने स्टमक पे हाथ रखिए, अपने पेट पे हाथ रखिए। जब आप छोटी ई की मात्रा बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ, र ई, तो आपने देखा, आपने सांस अंदर की तरफ खींचा और आपका जो स्टमक है वो भी अंदर की तरफ हुआ। र ई, री। और जब हम बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं तो आप अपने स्टमक पे हाथ रखिए और मेरे साथ बोलिए, र ई, री। तो आपने देखा कि जो आपने सांस छोड़ी वो बाहर की ओर छोड़ी। ओके किड्स। थर्ड हमारा स्टेप आता है किड्स, शब्द पढ़ना, मीन्स वर्ड्स रीडिंग। यानी जब हम वर्ड्स की रीडिंग करते हैं तो उसमें प्रोनाउंसिएशन कैसे आती है और हम कैसे पहचान पाते हैं कि हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है या फिर बड़े ई की मात्रा लगानी है। अब मिस आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बोल के दिखाएगी। ओके किड्स, आपको पहचानना है कि उस पर छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की, दोनों में हम डिफरेंस करके देखेंगे। जैसे दि, न, दिन। अब में इसको क्या लिखना है, दिन। तो हम द व्यंजन पर छोटी की मात्रा लगाएंगे जो कि लेफ्ट हैंड की फ्रेंड होती है। ओके किड्स, न, ये क्या बन गया, द ई, दि, न, दिन। और यहां हमने लिखा द ई, दी, न, दीन। तो कौन सा वर्ड करेक्ट है किड्स? मिस को क्या लिखना था, दि, न, दिन। राइट, ये वर्ड करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, पेन, प, इ, पी, न, पिन, पी, न, पीन। आप अपने स्टमक पे भी हाथ रख के देख सकते हैं मात्रा को पहचानने के लिए। और आप मुझे बताइए कौन सा वर्ड करेक्ट है? यस, पी, न, पिन, क्योंकि मिस को क्या लिखना था, पेन। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, तीर, त, इ, ती, र, त, इ, ती, र। एंड त, ई, ती, र, तीर। सो किड्स, कौन सा वर्ड करेक्ट है? राइट, बड़ी ई की मात्रा वाला। सो किड्स, आपने पहचाना कि हमें कैसे वर्ड्स लिखने हैं। राइट। और आपको क्या याद रखना है किड्स? आपको इस मात्रा को बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा नहीं बोलना है। यानी ऐसे नहीं बोलना है, द छोटी की मात्रा न, नो। ना ही ऐसे बोलना है, द बड़ी ई की मात्रा न, रॉन्ग। आपको कैसे बोलना है, द ई, दि, न, द ई, न, दीन। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आपको नहीं बोलना है। सो किड्स, मिस ने यहाँ पर एक वर्ड और मेंशन किया है, खीर। अब इसको हम बोल के देखेंगे, ख, ई, खी, र, खीर। ख, ई, खी, र, खीर। तो कौन सा वर्ड करेक्ट है? राइट, बड़ी की मात्रा वाला। सो किड्स, जब आप ये 3 बेसिक स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको दोनों ही मात्राओं में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके किड्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।